हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज एक हम न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं यूपी प्लस मैथ को लेके। आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको 10 क्वेश्चन के मिलते रहेंगे। वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं पे डिपेंड हमने ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे द्वारा आपको, ठीक है ना। आपका सिलेबस देखने के बाद क्या क्या आपके सिलेबस में है, ओके, उनके अकॉर्डिंग उन पे डिपेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और उम्मीद है आपको जो हमारे प्रैक्टिस सेट है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो क्वेश्चन जो अच्छे खासे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बनते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। और इतनी उम्मीद में लेके चल रहा हूँ, आपको जो बेसिक है प्यारे बच्चों वो आपका ना क्लियर होगा, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट है तो आपके जब हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड ये करा रहे हैं तो वहाँ भी हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, वो भी आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। एक काम मैंने इस वीडियो में कर रखा है प्यारे बच्चों, जो भी प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड कराएंगे सबके सॉल्यूशन ऑलरेडी हम करके रखेंगे। जिससे क्या होगा, टाइम भी हमारा कम वेस्ट होगा और एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमारे पास जो टाइम है एक्सप्लेन करने के लिए वो ज़्यादा हमारे पास रहेगा, जिससे चीज़ें जो हमारी बेहतर समझ आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना सबसे पहले एक काम करिएगा डियर स्टूडेंट, चैनल का जो बेल आइकन है ना आप उसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो को जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। बिलीव करिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो हाँ आप बोलोगे कि नहीं, अच्छा मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है ना। तो जरा सी भी मेहनत हमारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ओके। तो ना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर स्टूडेंट। तो बोला गया है, यदि दो संख्याओं का योग 105 है तथा उनका अंतर 3 है तो उनका लासा क्या होगा, ठीक है ना। तो कोई भी दो नंबर है उनका जो योग है यानी कि एडिशन है, हमने नंबर ले लिया, एक ले लिया x, दूसरा y, दोनों का जो सम है यानी कि योग 105 हो गया। बोला गया फिर उन दोनों का जो अंतर है यानी कि डिफरेंस है, माइनस है, वो 3 है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों का योग 105, दोनों का अंतर 3 हो गया। इक्वेशन 1 नेम दिया, इसको 2 दिया, ठीक है ना। फिर क्या करना है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस 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 माइनस वाले सेम नंबर कट हो जाएंगे। तो x और x आपका 2x हो गया, 105 प्लस 3 आपका 108 हो गया। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट, यू विल गेट x इज इक्वल टू 54। x का वैल्यू 54 आ गया। इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, डजेंट मैटर, ठीक है ना। जिस भी इक्वेशन में आप रखेंगे x का वैल्यू तो आपको y निकल के आ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा x के प्लेस पे 54 प्लस वाई इक्वल्स टू 105, जब इसको लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड पर तो साइन बदलेगा, तो 100 माइनस 54 आपका 51 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास अब दो नंबर आ चुके हैं, पहला नंबर आ गया 54, दूसरा आपका आ गया 51। इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। आपसे यही पूछा गया तो उन नंबरों का जो एलसीएम है बता दीजिए कितना आपका आएगा। तो 51 और 54 का जो एलसीएम होता है प्यारे बच्चों वो 918 आपका होता है। जैसे हम करते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखने के बाद 51 52 को कट करते चलेंगे तो आपको एलसीएम 918 आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले करके समझ लीजिएगा, ओके ना। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये जो क्वेश्चन हमने रेशियो से लिया हुआ है, ओके। तो देखो कोशिश मेरी ये हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए जिससे जो हमारे टॉपिक हैं कोई रह ना जाए। तो इस क्वेश्चन में 10 इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हमारे रह जाएंगे फिर उनको वहाँ कवर करेंगे, ओके नाउ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बोला गया है दो अंकों की एक संख्या है और उनका जो अंकों का अंतर है वो 3 है। दहाई और इकाई अंकों का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो संख्या क्या होगी। पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से इसको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ना रेशियो क्या दे रखा है, किस किस का रेशियो दे रखा है, दहाई और इकाई का। यानी कि पहला जो रेशियो वो दहाई के लिए है और दूसरा जो रेशियो 3 वो आपका इकाई के लिए। रेशियो को हटाते हैं, सेम वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स एक्स ले लो, वाई वाई ले लो, जेड जेड ले लो, ओके। ये ज़रूरी नहीं हम एक्स ही ले, जो आपको अल्फ़ाबेट पसंद आता है उसको आप लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया दहाई अंक 2x हो गया, इकाई अंक 3x हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया दोनों के जो इकाई अंक हैं यानी कि दहाई और इकाई का जो डिफरेंस है वो 3 है। यानी कि 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3। तो 3x में से 2x गया तो x का वैल्यू आ गया 3, x आ गया हमारा 3। अब क्वेश्चन में बोला गया है तो संख्या आपको बतानी है। संख्या बताने के लिए हमारे पास दोनों नंबर होने चाहिए, इकाई प्लेस पे कौन सा आएगा और दहाई पे कौन सा आएगा डिजिट, ओके। तो देखिए दहाई अंक हमारा कितना था
2x, यानी कि x का वैल्यू 3 है तो दहाई अंक हमारा 6 हो जाएगा। 2 × 3 6, और इकाई अंक कितना था 3x, तो 3 × 3 ये x के प्लेस में हमने 3 रख दिया, यानी कि इकाई अंक हमारा 9 हो गया, दहाई अंक हमारा 6 हो गया। तो नंबर किस तरीके से लिखते हैं, इकाई पीछे आता है और दहाई आगे आता है। तो इकाई के प्लेस पे 9 आ गया, दहाई के प्लेस पे आपका 6 आ गया, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करेंगे। देखो बोला गया है अंकों का जो अंतर 3 है, 2 और 3 का अंतर कितना होगा 1, 4 और 6 का अंतर कितना होगा 2, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि इकाई का दोनों के जो अंकों का अंतर है वो 3 होना चाहिए। अब ऑन रह गए हमारे 63, कितना रह गया 63 और 69, इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। और क्वेश्चन में जो बोला गया है वो बोला गया है जो दहाई दहाई अंक और इकाई का जो अनुपात है वो कितना 2:3, इसका जो इकाई अंक है वो 3 है, इसका दहाई कितना है 6 है। बोला गया दहाई अंक और इकाई अंक का जो अनुपात है वो कितना आना चाहिए 2:3, लेकिन इसका तो आपका आ रहा है 2, 3 2 6, 2 और 1, इसका 2:1 आ रहा है। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन वाला दहाई और इकाई अंकों का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है 3 2 6 और 3 3 9, तो यानी कि जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 69 वाला सही हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कर सकते हो। उम्मीद है आपको बेसिक और ट्रिक दोनों ही यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये हमने मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन ले रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जितने भी आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उनको देख के हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अब तक लगातार कंटिन्यू पूछे गए उन पर बेस्ड आपके प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 लीटर, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का जो अनुपात है वो 7:2 है, यानी कि एक कोई भी आपका मिश्रण है, ठीक है ना, तो वो 45 लीटर का है, उसमें क्या है दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं और दूध और पानी का जो रेशियो वो 7:2 है। यही क्वेश्चन में बोला गया, पहले इसने यूज़ किया है वर्ड दूध, तो पहले वाला रेशियो मिल्क के लिए होगा, सेकेंड वाला वाटर के लिए होगा। तो दूध का हो गया 7x, पानी का हो गया 2x। मैंने बोला रेशियो को हटाएंगे, एक सेम कॉफिशिएंट यानी वेरिएबल ले सकते हैं, तो 7x और 2x हो गया। तो दोनों को कंबाइंड करने के बाद जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था 45 का, यानी कि 7x + 2x = 45, ठीक ना। दोनों को मिला के मिश्रण बन रहा था, तो कितना हो गया 9x = 45। तो 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो x का वैल्यू आपका आ गया 5, ठीक है ना। तो ना अब हमने यहाँ से दूध की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, कितना होगा 7 × 5 यानी कि 35 लीटर तो उसमें दूध हो गया, और वाटर कितना है 2x, 2 × 5 यानी कि 10 लीटर इसमें पानी का है। तो ये हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, दूध कितना उस मिश्रण में 35 दूध, और जो पानी है वो आपका 10 लीटर है। अब फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है यदि 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी डाल दिया जाए 5 लीटर और पानी डाल दिया जाए, तो प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। दूध बढ़ाया नहीं जा रहा, बढ़ाया क्या जा रहा है आपका पानी। तो देखिए मिल्क जो है वो तो आपका 35 रहेगा, जो हमारा इस मिश्रण में जो वाटर है वो कितना 10, अब बोल रहा है पानी को अब 5 लीटर और बढ़ा दो यानी कि 15 कर दो, फिर दूध और जो पानी का जो रेशियो है वो कितना आएगा। अब इसको हम 5 से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, 35 7 टाइम कट होगा, 15 आपका 3 टाइम, यानी कि 7:3। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले हमने अलग अलग सेपरेट दोनों का वैल्यू निकाल ली, 35 लीटर 10 लीटर, फिर वो लग गया वाटर को 5 लीटर बढ़ा दो यानी कि अब 15 कर दो, फिर इनका रेशियो बताओ दूध और वाटर का कितना आएगा, नया रेशियो 7:3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन से ले रखा है, बोला गया है आपको 5 फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो बताइए इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ठीक है ना। तो ना जब भी हम कंपैरिजन करें तो हमें सबसे पहले एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी, सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों का जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं उसके अंश और हर का यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या सेम तो नहीं आ रहा। तो देखिए जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 5 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस प्यारे बच्चों 5 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 5 आ रहा है, एंड इसका भी डिफरेंस 5 आ रहा है, और इसका भी डिफरेंस 5 आ रहा है। जो भी आपको फ्रैक्शन दे रखे थे इनके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंश और हर का जो अंतर है वो 5 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जब आपका डिफरेंस सेम चल रहा हो तो उसमें क्या होता है जिसका नंबर सबसे ऊपर बड़ा होता है यानी कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन बोली जाती है। तो यानी कि जो इसका जो
ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फ्रैक्शन के अंश और हर का अंतर देखिए, सेम चल रहा है तो फिर क्या चेक करेंगे, सेम चल रहा है तो जो सबसे ऊपर बड़ी होगी वैल्यू वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो सबसे छोटी होगी वो आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन यहाँ पे बोली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन हमने इसका रूट से ले रखा है 36.1 एंड 102.4 किसके बराबर होगा, चारों ऑप्शन है। सेम प्लेस पे डेसिमल होते हैं वो आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो रह गया 361 अपॉन 1024। 361 आपका 19 इंटू 19 का होता है और 1024 के लिए आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर कर रखे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो फिर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फिर आपको इसका रूट बनाना। मैंने क्या किया, 5 को लेके बना लिया, 1 2 3 4 और 5 लेके, यानी कि 32 इंटू 32 का मैंने यहाँ से पेयर बना दिए, 32 इंटू 32 के पेयर बना दिए। फिर 1990 आपका बाहर आ गया क्योंकि इसका रूट से सेम नंबर जो पेयर में होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं, यानी कि 19 अपॉन 32। इसका जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला गया -1/512 का पावर -2/3 है तो किसके इक्वल होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी पावर आपकी नेगेटिव होगी तो उस जो ब्रैकेट के अंदर नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, यानी कि व्युत्क्रम करके लिख दीजिए उल्टा। अगर नीचे नंबर दे रखा है इनके प्लेस बदल दीजिए, नीचे क्या था 512, इसको लिख दिया मैंने ऊपर ले जाके माइनस का 512। जैसे ही उस नंबर के आप प्लेस को चेंज करते हो तो पावर ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव हो जाती है। कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव लिख दिया, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो 512 हमने ऊपर कर दिया, तो फिर क्या करना है, पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। 512 आपका 8 का क्यूब होता है, पावर के ऊपर पावर होती तो मल्टीप्लाई होगा, आपका 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। -8 का पावर 2 बचा जो कि आपका 64 की इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। माइनस का 8 इंटू -8 दैट मीन्स 64। जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। रूल बस याद रखना है, पावर पॉजिटिव लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए। देन उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन बनती है वो हम कर लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में 512 8 का क्यू आपका बन रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों बोला गया यदि किसी संख्या के 80% में से 80 को घटाने पर जो शेष आता है, यानी कि जो आंसर आता है वो भी 80 ही आता है, तो संख्या आपको बतानी क्या होगी। तो हमने क्या करना है, संख्या ले ली x, संख्या का 80% में से 80 माइनस किया और रिजल्ट भी 80 आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन हमने फ्रेम कर ली। फिर क्या करेंगे, इस 80 को लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड पर, तो यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 80 + 80 160 हो गया। 80% ऑफ एक्स यानी कि संख्या का 80%, यानी कि 80/100% को हटाते हैं, डिवाइड 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स। अब सिंपल सी बची हुई कैलकुलेशन, 100 को ऊपर लेके जाएंगे, 80 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और 80 से प्यारे बच्चों ये जो 160 है वो आपका 2 टाइम कट हो जाएगा, यानी कि 2 × 100 यानी कि 200। जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या बोला गया था, किसी संख्या के 80% में से 80 को ही माइनस किया और क्या आ गया, 80 आ गया। फिर उसके बाद परसेंटेज रिमूव किया, इस 80 को उधर लेके गए, 160 हुआ। फिर बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई होप समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। कोशिश मेरी है हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराया जाए। तो क्वेश्चन है यदि 3, 3, 8, 6, 7 तथा x का जो औसत यानी कि एवरेज 6 दे रखा है तो x का मान आपको बताना है। तो देखिए जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सम ऊपर आएगा, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं उनका योग ऊपर आएगा, कितनी संख्याएं हैं काउंटिंग करके नीचे डिवाइड कर देंगे। संख्याएं आपकी 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नीचे लिख दिया। औसत कितना दे रखा है 6, औसत के प्लेस पे औसत लिख दिया, ठीक है ना। अब संख्याओं का योग ऊपर, जितने भी आपको नंबर दे रखे थे सबका एडिशन ऊपर करना है आपको। ऐड करोगे तो नंबर सारे ऐड हो जाएंगे, यानी कि 27 हो गया, ठीक है ना। प्लस का x साथ में चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 × 6 36 हो गया। अब इस 27 को लेके गया मैं लेफ्ट हैंड पर, तो 36 माइनस का 27 इजिकल टू आपका बनेगा 9, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है, जितने भी नंबर होते हैं सबका सम ऊपर और जो औसत था वो यहाँ आ गया। संख्याएं कितनी थी 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड
फिर बची हुई कैलकुलेशन 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई 36, इनको ऐड किया 27, एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, उधर लेके गए तो माइनस करने पर आपको 9 मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ए रेशियो बी दे रखा है 4:3, बी रेशियो सी दे रखा है 3:5। तो आपको ए रेशियो सी की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। जो रेशियो थे वो यहाँ लिख दिए, ए रेशियो बी 4:3, बी और सी का रेशियो कितना 3 और 5। फिर करना क्या है, पहले आपको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देना ए बी सी तीनों का रेशियो किसके इक्वल होगा 4 3 12। फिर अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 3 3 9। अब फिर आपको नीचे आके फिर मल्टीप्लाई 3 5 15। आपसे किसका रेशियो पूछा, ए और सी का, तो इसमें से ए का वैल्यू 12 आ गया, सी का वैल्यू 15 हो गया। इसको आप 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 4 12 एंड 3 5 15। और किसी का भी रेशियो पूछता तो इसी तरीके से इसमें से हम निकाल के कर सकते हैं। उम्मीद है ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। क्या करना है, पहले इस रेशियो में मल्टीप्लाई करना है 4 और 3 का 12, फिर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई 3 3 9, फिर ऊपर से नीचे की 3 5 15। तीनों का रेशियो पूछा होता तो आप ये लिखते, ओके, कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देते। ओके, आपसे पूछा गया ए और सी का, ए की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 15, और ये दोनों कट होते हैं किससे 3 से, 3 4 12 और 3 5 15, यानी कि जो ऑप्शन है 4:5, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉफिट और लॉस से हमने लिया। बोला गया किसी वस्तु को 45 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसी वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में इसे बेचा जाए। यानी कि 45 में वो सेल कर रहा है, कितनी हानि पर 10% पर। हम कैलकुलेट करेंगे 100 को लेकर, हानि कितनी की हो रही है 10% की, यानी कि 90 में वो फिर वो सेल कर रहा होगा। तो हानि को लिखेंगे नीचे, ठीक है ना, 45 ऊपर, हानि लिख दी 90, 90 में सेल कर रहा है। फिर क्या चाहिए उसे 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 से ऊपर बेचनी पड़ेगी, यानी कि 120 का वो बेचना चाह रहा है, तो 120 को हम लिख देंगे ऊपर, ठीक है ना। लाभ कितना चाह रहा है वो 20 का, यानी कि 100 से ऊपर लाभ चाह रहा है, कितना होगा 120। हानि वाले केस में 100 से माइनस कर देंगे, यानी कि 90। हानि रहेगी नीचे, लाभ आएगा ऊपर। कितने में सेल किया था पहले 45 में, ठीक है ना। तो अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 45 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9। 9 से आपका ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, और बचा हुआ पार्ट 5 इंटू 10 यानी कि 60। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सारे जो क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए वो भी आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो ना एक बार दोबारा से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, हानि कितने की हो रही है 10% की, तो आपको कैलकुलेट किस पे करना है 100 पे। हानि कितने की हो रही है 10 की, यानी कि 90 में सेल कर रहा है। ओके, 100% पे ही कैलकुलेट करेंगे। अब क्या कह रहा है 20 का उसे लाभ चाहिए, यानी कि 100 से 20 ऊपर भी किया, यानी कि 120। लाभ को ऊपर लिखना है, हानि को नीचे लिखना है। 45 रुपये थे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आंसर मिला वो 60 आ गया। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप जाके वीडियो को वापस से प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अपना सुझाव हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। अगर हमारी मेहनत आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि जो हमारा कलेक्शन है वो किस तरीके का है, कि हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।